हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। उस टाइम पे हो रखा है सुबह का टाइम, लगभग 8 बज रहे होंगे। और इस टाइम पे सुबह सुबह ही नहा धो के यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। और आज खासकर दादी ने मुझे बोला था कि सीधा साड़ी पहन के और पीली कलर की साड़ी पहननी है। इसी की वजह से मैंने न्यू वाली साड़ी मेरे अलमारी में ही रखी हुई थी, शादी वाली, वही मैंने डाल लिया था। इसका ब्लाउज वगैरह स्टिच नहीं था, इसलिए मैंने दूसरे वाले ब्लाउज़ के साथ इसका मतलब वेयर कर लिया था। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी, जैसे कि आपको यहाँ पे फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो आज कुछ मैं तैयार हुई थी जैसे बिहार की लेडीज़ वगैरह तैयार होती हैं ना, बिल्कुल सीधी मांग करके, चुटिया वगैरह करके। मुझे अच्छा लगता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, वो बोलते हैं बहन जी टाइप का लगता है ऐसे कुछ, पर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी तैयार हुई हूँ। तो वो आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाला लुक मेरा कैसा लग रहा है आप सभी ज़रूर बताना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, उसके साथ ही बगल वाले रूम में महादेव जी का पूजा हो रहा था। 2 पंडित आए थे यहाँ पे, वही पूजा वगैरह करा रहे थे। पूजा पे मम्मी और पापा ये बैठे हुए थे। तो बस हल्का सा, क्योंकि मैं अभी, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार के मतलब थोड़ा रूल वगैरह अलग होता है। जो घर की बहू बेटियाँ होती है उतना नहीं निकलती हैं। जैसे हम दिल्ली वगैरह में या बाहर वगैरह रहते तो उतना ओपन माइंड रहते हैं, घूम फिर लेते हैं, बट गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल बाहर से बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो मैं जहाँ मैं जाती हूँ मैं उसी के हिसाब से ढल जाती हूँ, वैसे ही रहना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने किसी को भेजा था, उन्होंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके लेके आए हुए हैं। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे देवर वगैरह होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो उसी के साथ हंसी मजाक चल रही होती है। बस मैंने इनका ही रिकॉर्ड किया रहता है। तो ये बोलते रहते हैं कि जब भी मैं कुछ करता रहता हूँ तो उसी बीच में आप कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह बना लेते हो। तो आज हमारे घर में बहुत कुछ था, क्योंकि आज लड़की वाले के घर से बहुत सारे लोग आने वाले थे। क्योंकि आज जो मेरे देवर के छेका, मतलब जो आपके इधर जैसे बताऊँ तो जैसे लगन चढ़ता है ना, वैसे ही वो चढ़ने वाला था शादी से पहले, जो कि होता है, जो कि हम पहले कर नहीं पाए थे, इसलिए सोचा था कि शादी के टाइम में ही करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे महादेव पूजा भी था, शाम को फिर शिव चर्चा भी होगा। तो आज इतना सारा काम था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर भी मैंने कैसे कस करके थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो पाया मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे हो रही थी पैकिंग नाश्ते की। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आंगन में जो कि हमारा पुराना वाला आंगन है, वहाँ पे हलवाई वगैरह लगे हुए थे खाना वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि उनके घर से कम 20-25 जने आए थे, इसलिए घर में पॉसिबल नहीं हो पाता बनाना। और वैसे भी जब से आई हूँ तो हलवाई वगैरह ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह पैक हो रहा था और सारे पूजा वगैरह भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गए थे ये लड़की वाले। तो यहाँ पे उनके भाई ने ये जो भी कहते हैं, जो चढ़ता है, छेका वगैरह चढ़ाते हैं, जो यहाँ पे वही सारे रस्म हो रहे थे। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे बाहर जो होता है, घर के बाहर वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वहाँ पे हो रहा था। तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं घर से बाहर बिल्कुल भी निकलती ही नहीं हूँ। तो मैंने अपने देवर को ही बोला था कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेना, ताकि मैं अपने व्लॉग में कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर सकूँ। तो ये होता है ना, उनको जैसा जो लगा होगा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके ले आए थे, और मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ना सही से वीडियो ही नहीं बनाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गांव के भी थे और वहाँ से आए हुए भी थे। तो यहाँ पे वही सारे रस्में वगैरह चल रही होती हैं। और वैसे लड़के का तो हो रहा था, लड़की का भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये हुआ था ना कि जल्दी से डेट वगैरह फिक्स हुआ था। उसके बाद फिर कुछ हो ही नहीं पाया, फिर बार बार डबल चक्कर लग जाता गांव के। इसलिए मम्मी पापा दोनों ने ये डिसाइड करता कि शादी से कुछ दिन पहले ही हम ये सब कर लेंगे, जो भी जैसा होगा। तो यहाँ पे बस इनका ये चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने यहीं पे ही उन्होंने बोल दिया था, लड़की वाले ने, कि यहीं पे लड़की का भी चढ़ा देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने वही बैठ के कुछ करा था, मुझे सही से आइडिया नहीं था। और वहाँ पे हो रहा था ये, दूसरी साइड यहाँ पे हो रहा था शिव चर्चा, क्योंकि जितने भी जेंट्स वगैरह थे वो सारे उधर का देख रहे थे। बाकी मम्मी बैठ गई थी यहाँ पे पूजा पे शिव चर्चा करवाने के लिए, और कुछ लेडीज़ वगैरह भी आई थी बाहर से करवाने के लिए। तो यहाँ शिव चर्चा हो रहा था, क्योंकि लड्डू जब मतलब मेरा बेटा जो होने वाला था, उस टाइम पे मन्नत मांगी हुई थी कि ऐसी शिव चर्चा करके उसकी 1-2 मतलब बाल कटवाएंगे। बट ये हुआ ना कि कुछ लोगों ने मना कर दिया था उस टाइम पे कि बाल वगैरह भी नहीं कटेगा। तो फिर भी पंडित वगैरह जी से पूछ के फिर उन्होंने बोला कि 1 लट कटवा सकते हैं, बट सारा नहीं कटवाएंगे। इसलिए बाद में, क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी ने भी मान रखा था मन्नत, कुछ ये होता है ना बच्चों के इतने सारे वो हो जाते हैं, इसी की वजह से फिर 1 ही 2 बाल उसके कटे थे। बाकी जब भी यहाँ पे दिल्ली में मुंडन होगा उसका, तो सारे बाल यहाँ पे कटेंगे।
तो यहाँ पे शिव चर्चा वगैरह हो चुका था कि जैसे मैं आप सभी को बता रही होंगी ना, आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उस दिन इतना भागम दौड़ वाला मतलब टाइम था ना कि कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे, कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, क्योंकि एक ही दिन ना 2-3 चीज़ पड़ गए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो टाइम की कमी होने के कारण ही मतलब एक दिन में 2-2 या 3-3 चीज़ रखी गई थी ताकि जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और कल था मटकोर, मतलब इसके नेक्स्ट वाले दिन मटकोर था, बट मैंने उसका बिल्कुल भी वीडियो शूट ही नहीं करा, बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम में मतलब अचानक से ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड ही नहीं करती। मैं कुछ तैयार वगैरह भी नहीं होती, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा होता ना। मैं किसी को बोलती हूँ कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसके बाद मैं सीधा शादी वाला व्लॉग वगैरह जो होगा मैं डाल दूँगी। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था गाँव में ये सब व्लॉग वगैरह बनाना और डालना, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं, जैसे कि आप सभी को बता रही हूँ। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे भी मैं निकली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गांव की लेडीज़ वगैरह बैठी हुई थी, तो मैं अंदर ही थी। मैंने अपने देवर को फ़ोन दे दिया था, वो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह यहाँ पे बना थे। शिव चर्चा कंप्लीट हो चुका था, तो जो ढोलक पे बैठी हुई थी वही आंटी आई हुई थी पूजा वगैरह कराने के लिए। यहाँ पे लड्डू वो यहाँ पे आ चुके थे, जो वो गाँव वगैरह में बाल वगैरह काटते हैं उसको हजाम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ दादी बोली थी कि होगा, एक तरफ मम्मी बोलती कि नहीं होगा मुंडन। तो इसी बीच में ना पता नहीं मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब कैसे हुआ समझ में नहीं आया था। सुबह से तो सब मना ही कर रहे थे कि मुंडन वगैरह नहीं होगा। अब फिर पता नहीं क्या ना क्या डिसाइड हुआ, पूछा वगैरह, उसके बाद फिर बस इसकी एक ही लट बाल की काटी थी। इसको नहीं किया क्योंकि हमारे जो देवता हैं उनका भी माना हुआ था, मतलब मन्नत मानी हुई, तो वही दिल्ली वगैरह में होगा, तो शायद वहीं पे इसका लास्ट बार होगा। तो और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि इसके शरीर में कोई भी टच भी करता है ना हल्का सा भी, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। तो यहाँ पे कैसे भी करके इसको फ़ोन वगैरह दे के और इसके हल्के से बाल वगैरह कट कर रहे थे। और कैसे लगी आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और ऐसे ही आप सभी के साथ में अपना व्लॉग वगैरह जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं, और मतलब इसकी वीडियो वगैरह देख के मुझे हंसी आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि वो ऐसे मतलब कोई भी इसको मतलब हल्का सा टच भी करता है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। और गांव में जाके तो इसके अलग ही ड्रामे स्टार्ट हो चुके थे, बिल्कुल भी ज़मीन पे ही उतरता नहीं था। घर मतलब घर हमारा वैसे बना हुआ है, बट नीचे से अभी ना मिट्टी का प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नीचे उतरता ही नहीं था, सबके गोदी में ही रहता था। और गाँव जाके तो इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, खाना वगैरह मतलब कि कुछ खाता भी नहीं था और ठीक से रहता ही नहीं था, बिल्कुल पूरे टाइम हमेशा रोता ही रहता था। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ ऐसा खास बनाया नहीं था जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।